जय भारत बच्चा पार्टी। लास्ट वाली क्लास में हमने बाइनोमियल की जो सीरीज़ थी उसका समीशन देख लिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिया है, डिफरेंशिएशन से कैसे करना है, इंटीग्रेशन से कैसे करना है, जो कि कॉमन मेथड्स है, या फिर डायरेक्ट को एडजस्ट करके आर को और उसमें एनसीआर में वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, अब आज की क्लास हम लोग देख लेते हैं डबल समीशन के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, मतलब दो वेरिएबल इन्वॉल्व रहेंगे, दो वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो जब इंडिपेंडेंट होंगे ना तो ये बहुत सॉल्व करना बहुत आसान है। वैसे जो आई और जे अगर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जैसे मान लेते यहाँ पे ये जो समेशन लिखा है, ये सॉल्व करने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है अपने को, ये तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा देखो, इसका मतलब क्या है कि इनिशियली कौन सा भी एक सॉल्व कर लो ना। ये आई इक्वल्स टू कितना है, 1 से लेकर एन तक जा रहा है ये। फिर ये समेशन कितना था, ये समेशन था जे की वैल्यू 1 से लेकर एन तक जा रहा है, बराबर ना। और यहाँ पे कितना लिखा है कि एफ ऑफ आई, और यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ जे, मतलब दो अलग अलग समेशन, दो अलग अलग रिलेशंस हैं। और पहला जो रिलेशन है उसके अंदर कहीं पे भी जे दिखाई नहीं दे रहा मुझे, और जो दूसरा वाला जो रिलेशन है उसमें कहीं पे भी आई दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब जब मैं इसकी बात करूँ, ये पहले वाली समेशन की बात करूँ, जे इक्वस टू 1 से लेकर एन तक के लिए, तो ये जब जे इक्वस टू 1 से लेकर एन तक जाऊँगा तो उसके लिए ये जो पार्ट है एफ ऑफ आई, इसमें तो कहीं जे है ही नहीं। अगर इसमें जे नहीं है तो इसका मतलब ये जो पार्ट है इसके लिए तो क्या कांस्टेंट ही बनेगा ना, ये तो जे के ऊपर डिपेंड करा ना समेशन, बराबर क्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट है हम लोग इस समेशन के बाहर निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इसको बाहर निकाल देंगे। फिर तो बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, फिर ये समेशन का समेशन आई इक्वल्स टू होगा 1 से लेकर एन तक, और ये एफ ऑफ आई। ठीक है, और इधर से कितना जाएगा, समेशन हो जाएगा जे इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक, और यहाँ पे कितना आएगा, एफ ऑफ जे हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अब देखो, अब ये जो पार्ट है ना ये तो जे के ऊपर डिपेंड है, और ये जो पार्ट है ये वाला, इसका तो समेशन आराम से निकल जाएगा, इसका समेशन आराम से निकल जाएगा। और इसका समेशन, ये जब ये इसका समेशन निकलेगा तो ये किसके टर्म में आएगा, एन के टर्म में आएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला जो टर्म है उसके उस वो रख देंगे ना हम लोग यहाँ पे। तो ये एन जे के टर्म में जो भी टर्म है उसको रिप्लेस किस कौन करेगा, एन करेगा, तो पूरा एन के टर्म में रिलेशन आएगा। तो एन के टर्म में जो रिलेशन है ये बाहर वाले समेशन के तो कांस्टेंट बन जाएगा ना, तो ये तो बाहर आ जाएगा, फिर पूरा ये बाहर आ जाएगा, तो बस ये समेशन निकल जाएगा आराम से। तो इसका इंडिपेंडेंट निकाल दो, इसका इंडिपेंडेंट निकाल दो, दोनों का जो आंसर आ जाएगा ये मिला के ये पूरा डबल समेशन होगा। ठीक है, अब इसके अंदर कौन से टर्म्स आएंगे वो देख लो पहले, है ना। अब इसके अंदर कौन से टर्म्स आ सकते हैं देखो, तो आई की वैल्यू कितना होगी इनिशियली, जब आई की वैल्यू जो 1 होती है, ठीक है ना, तो ये एफ ऑफ 1 होगा इसमें। ठीक है, फिर जे की वैल्यू कितना हो सकती है, वो भी 1 हो सकती है। फिर एफ ऑफ 1 मतलब ये आई की वैल्यू 1 ही होगी, लेकिन जे की वैल्यू 2 हो सकती है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 के लिए पूरा लूप घूमेगा ना ये। तो ऐसे चलते जाएगा कहाँ तक, एफ ऑफ कितना हो जाएगा, जब ये 1 होगा तो जे कितना हो सकता है, मैक्सिमम एन तक हो सकता है। फिर आई की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, एफ ऑफ 2 बन जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ये भी 1 बन जाएगा, जे की वैल्यू 1 होगी। आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो जे की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 से स्टार्ट हो जाएगी। ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं सीधा सा एक छोटा सा प्रॉब्लम करके दे देता हूँ। तो समझो आई की वैल्यू 1 से लेकर कितना है, 4 तक है, और यहाँ पे कितना है, जे की वैल्यू कितना है, ये भी 1 से लेकर 4 तक के बीच में है, और यहाँ पे लिखा है आई इंटू जे। इसका मतलब क्या होता है पहले देख लो। ठीक है, तो आप देखो इसमें जब आई की वैल्यू 1 होगी ना, आई की वैल्यू जब 1 होगी तो ये 1 के लिए ये पूरा लूप घूमेगा। ठीक है, पूरा लूप घूमेगा। फिर ये पूरा लूप घूमने के बाद आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 के लिए फिर से पूरा लूप घूमेगा। आई की वैल्यू 3 होगी, 3 के लिए पूरा लूप घूमेगा। आई की वैल्यू जब 4 होगी तो 4 के लिए भी पूरा, मतलब हर एक वैल्यू के लिए ये लूप जो है घूमने वाला है। तो जब आई की वैल्यू कितना होगी, 1 होगी। ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 होगी तो ये 1 के लिए फिर से एक लूप घूमेगा, मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 तो जे की वैल्यू भी 1 हो सकती है, आई की वैल्यू 1 तो जे की वैल्यू 2 हो सकती है, आई की वैल्यू 1 तो जे की वैल्यू 3 हो सकती है, आई की वैल्यू 1 तो जे की वैल्यू 4 हो सकती है। ऐसा इतने वैल्यूज़ का इसमें आ गए आई की वैल्यू जब 1 होगी तो। और जब आई की वैल्यू कितना होती है, आई की वैल्यू जब 2 होगी तो इसका मतलब कितना आएगा, ये 2 और 1 होगा, क्योंकि आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू तो ये फिर से 1 से स्टार्ट होगा ना, जे की वैल्यू 1 से एन तक बार बार स्टार्ट हो रहा है। तो आई की वैल्यू जब 2 होगी तो जे की वैल्यू 2 हो सकती है, या फिर आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 3, और आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 4, बराबर। अब आई की वैल्यू कितना बढ़ा दो, आई की वैल्यू कर दो आप 3, क्योंकि ये 4 तक जाने वाला है। तो आई की वैल्यू जब 3 होगी, आई की वैल्यू 3 हो गई तो जे की वैल्यू कितना होगी, फिर से 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 3, और आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 4। ठीक है,
इसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू जब 4 हो जाएगी तो लूप कैसे घूमेगा अभी, आई की वैल्यू 4 और जे की वैल्यू कितना होगा 1, आई की वैल्यू 4 जे की वैल्यू 2, ये 4 3 और ये 4 और 4 बराबर है क्या ये। अब इसके बाद ये इसके बाहर अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब आई की वैल्यू 4 5 होगी ना, तो 5 तो ये यहाँ पे है ही नहीं, तो नहीं आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये पूरे नंबर्स का जो समेशन है ना, ये समेशन का मतलब कितना हो गया, ये जो ऊपर लिखा है वो है। ठीक है, इतने का। ठीक, तो अब तुम ऐसा भी कर सकते हो, 1 इंटू क्या करो, ये क्या कर लो, पहले तो ये 1 1 तो कॉमन है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कर दो, फिर इसमें से 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कर लो, इसमें से 3 कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कर लो, ये इसमें से 4 कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कर दो। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या है, सब में कॉमन आ रहा है ना, तो फिर से कॉमन ले लो, तो क्या होगा कि बाहर आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इंटू आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसा मतलब 2 बार इसका एडिशन करना पड़ेगा 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, और ये वही यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, ऐसा सेपरेट अगर होगा तो ये ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या दे दिया, ये इतना इजी नहीं देगा, वो क्या देगा कि देखो यहाँ पे जो क्या लिखा है, समेशन 0 से लेकर आगे जाना है। ठीक है ना, मतलब ये 0 तो बाद में कर देंगे हम लोग, समझो ऐसा लिखा है, समझो समेशन लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे भी समेशन लिखा है, और ये 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है आई, और आई कैसा है, लेस देन है जे, और जे कैसा है, लेस देन और इक्वल 4 है, इसका समेशन निकालना है, समझो। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा ही ना, आई लेस देन जे ही है ना, जब इसका समेशन निकालना तो कैसे निकालोगे तुम, इसका समेशन कैसे निकालोगे, देखो देखो आई और जे कौन सा है, पहली जो वैल्यू है इसकी, पहली जो वैल्यू है कौन सी है, ये है आई की, और दूसरी जो वैल्यू किसकी है, वो जे है, हमेशा है, ऑलवेज ऐसा ही है, पहला वैल्यू आई का है, दूसरा वैल्यू जे का है। ठीक है ना, तो हमको क्या चाहिए कि आई की वैल्यू कम चाहिए और जे की वैल्यू ज़्यादा चाहिए, तो ऐसा कहाँ कहाँ पे है, आई की वैल्यू कम जे की वैल्यू ज़्यादा, तो देखो यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो जे तो ज़्यादा नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आई जे ज़्यादा है आई कम है, यहाँ पे जे ज़्यादा है आई कम है, मतलब ये पूरे 3 एलिमेंट्स आएंगे। फिर ये एलिमेंट देखो और ये एलिमेंट देखो, ये तो कैसा है कि आई ज़्यादा है और जे कम है, इसमें आई और जे दोनों इक्वल है, यहाँ पे आई कम है जे ज़्यादा है, मतलब ये 2 एलिमेंट्स आएंगे। मतलब क्या होगा, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना, ये डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है ना, ऐसा ही नंबर्स का स्क्वायर बन रहा है, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। अब ये डायगोनल एलिमेंट्स की खासियत क्या है कि यहाँ पे दोनों नंबर सेम दिख रहे, आई और जे दोनों सेम है। ठीक है, और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है, मतलब ये, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो क्या होगा, ये आई जो होगा कम होना चाहिए और जे जो होगा ज़्यादा होगा, हर एक एलिमेंट में कौन सा भी एलिमेंट देख लो ना। देखो यहाँ पे कितना है, 3 4 है ना, 4 ज़्यादा है 3 से, यहाँ पे 2 एंड 4 है ना, तो 4 ज़्यादा है 2 से, और यहाँ पे कितना है 2 एंड 3 है ना, तो 3 ज़्यादा है 2 से, और कितना है 1 एंड 4 है ना, तो 4 ज़्यादा है 1 से, यहाँ पे 1 एंड 3 तो 3 ज़्यादा है 1 से, और 1 एंड 2 में 2 ज़्यादा है 1 से, ये सारे ऐसे है ना, बराबर क्या, ऊपर वाले एलिमेंट्स में जो आई जो है कम रहेगा और जे जो होगा ज़्यादा रहेगा, और नीचे वाले एलिमेंट्स में क्या होना चाहिए, आई जो हो वो ज़्यादा रहेगा और जे जो है कम होगा, आई ज़्यादा और जे कम, ऐसा आई ग्रेटर देन जे होगा। समझ में आ रही बात आपको। ठीक है, तो तुमको क्या पूछा गया था कि जहाँ पे आई ग्रेटर देन जे है ना, उसका समेशन ढूंढना है। ठीक है, मतलब कौन से एलिमेंट्स की बात चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है इस एलिमेंट की, इस एलिमेंट की, और इस एलिमेंट की, और इस एलिमेंट की, और इस एलिमेंट की, और इतने एलिमेंट की, मतलब इस एलिमेंट्स का तुमको समेशन चाहिए। ठीक है, अब ये तो अब डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, डायरेक्ट निकलेगा नहीं और कोई पैटर्न भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम क्या करो कि पहले तो ये पूरे सीरीज का समेशन करो। ठीक है, पूरे सीरीज का समेशन कर लिया, फिर पूरे सीरीज का सम करने के बाद क्या करो, उसमें से डायगोनल एलिमेंट जो है ना घटा दो। ठीक है, मतलब ये पूरे समेशन में से डायगोनल एलिमेंट्स घटा दो, तो क्या बचेगा फिर, ये ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट, मतलब इस पूरे मैट्रिक्स को, ये जो 4 बाई कितना है, 4 बाई 4 का मैट्रिक्स है ना ये सब। ठीक है, तो ये कैसा है, 4 बाई 4 का मैट्रिक्स है, तो इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, कैसे, देखो ये डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, फिर इसके ऊपर के अपर डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स है, ऐसा एक ट्रायंगल बनेगा, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है क्या, इस एलिमेंट्स का, इसमें 3 इसमें 2 और इसमें 1, तो ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, तो ये एक पार्ट, और नीचे एक ट्रायंगल बनेगा एलिमेंट्स का। ठीक है, ऐसा देखो ना, ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये एक ट्रायंगल, मतलब ये पूरे जो मैट्रिक्स था, ये पूरा जो सिनेरियो था उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट कैसा है, आई लेस देन जे वाला है, और ये पार्ट कौन सा है, ये है आई ग्रेटर देन जे वाला, और ये कैसा है, ये है आई इक्वल्स टू जे वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा जो मैट्रिक्स है, तुम ऐसा लिख सकते हो ना कि आई लेस देन जे प्लस आई ग्रेटर देन जे प्लस कितना हो जाएगा, आई इक्वल्स टू जे, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है,
और ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, ये है आई सेपरेट 1 से लेकर n तक, मतलब ऐसा है ना ये, और ये ऐसा है j इक्वल्स टू सेपरेट 1 से लेकर n तक, और इसको क्या होगा i लेस देन j, i ग्रेटर देन j और i इक्वल्स टू j, ऐसे 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया हमने। ठीक है, अब मुझे जो चाहिए वो निकालने की कोशिश कर लेता हूँ मैं। ठीक है ना, मतलब ये जो पूरा मैट्रिक्स है मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है ऐसे। ठीक है, अब देख लो इस पूरे का समेशन, इस पूरे का समेशन बोलो कितना आएगा, इस पूरे मैट्रिक्स का जो समेशन आएगा कितना आना चाहिए, ये आएगा समेशन और ये आएगा समेशन, सेपरेट करना पड़ेगा। ये होगा i इक्वल्स टू 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, और j इक्वल्स टू कितना होगा 1 से लेकर 4 तक, ऐसा ना, i इक्वल्स टू 1 से लेकर 4 तक, j इक्वल्स टू 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, ये होगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे i इंटू जे, क्योंकि इसका मुझे समेशन निकालना था। ठीक है, तो ये कैसे मिलेगा मुझे, ये मिलेगा देख लो समेशन, ये कितना आना चाहिए i लेस देन जे, ये वाला एक पार्ट, मतलब 1 से ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा होगा आई या फिर इक्वल होगा, और आई जो है लेस देन जे होगा, और जे जो है लेस देन और इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। ठीक है, और ये होगा आई इंटू जे, ये एलिमेंट्स कौन से वैसे, ये वाले ऊपर वाले एलिमेंट्स है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो मिडल एलिमेंट्स है ये वाले आई और जे जहाँ पे इक्वल है वो एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई और जे को ऐड कर दो, आई और इक्वल्स टू जे जब होगा तो वो एलिमेंट्स को ऐड कर दो, और यहाँ पे क्या है आई और जे दोनों भी अगर इक्वल है तो आई के बदले भी जे रख दो या जे के बदले भी आई रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद कहाँ तक आ गए हम लोग, ये एलिमेंट्स हो गए, ये एलिमेंट्स हो गए, और ये एलिमेंट्स की बात चल रही है। तो 1 कैसा होगा अभी, 1 से ज़्यादा होगा क्या जे या फिर इक्वल होगा, और जे से ज़्यादा होगा आई, और आई लेस दैन इक्वल्स टू ये कितना होना चाहिए, यहाँ पे 4 है ना, तो 4 तक होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा होगा ये, और इसमें क्या होगा आई इंटू जे होगा। अब देखो ये जो एलिमेंट्स है ये नीचे वाला ट्रायंगल है, ये एलिमेंट्स मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ये मतलब ये वाला, ये टोटल मिला कितना बनेगा, इतना बनेगा। अब ये जो है ये यूनिवर्सल रूल है, इसको आप अच्छे से याद रख लेना, यहाँ से जो भी फॉर्मूला बनाना है वो बना सकते हैं हम। ठीक है, मतलब सिर्फ इसका आंसर निकालना है तो भी यहाँ से बनेगा, इसका आंसर निकालना है तो भी यहाँ से बनेगा, इसका आंसर बनाना है तो भी यहाँ से बनेगा। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे और थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, अब ये जो एलिमेंट्स कैसे हैं, ठीक है, ये कैसा था, यहाँ पे एलिमेंट्स कैसे थे, आई इंटू जे थे, बराबर ना। अगर आई इंटू जे लिखो या फिर जे इंटू आई लिखो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये तो कैसा है कम्यूटेटिव होगा ना, मल्टीप्लिकेशन जो होता है कम्यूटेटिव होता है। तो आई इंटू जे लिखो या फिर जे इंटू आई लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है, मतलब ये हुआ कि 1 इंटू 2 का जो प्रोडक्ट आएगा और 2 इंटू 1 का प्रोडक्ट आएगा कितना आएगा, सेम आएगा। मतलब ये इसका जो वैल्यू आएगा और इसका वैल्यू सेम आएगा। 1 इंटू 3 और 3 इंटू 1 का सेम आंसर आएगा। 1 इंटू 4, 4 इंटू 1 का आंसर सेम आएगा। 2 इंटू 4, 4 इंटू सेम आएगा। 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 सेम आएगा, और 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 सेम आएगा। मतलब क्या होगा कि इसके जो प्रोडक्ट के, इसका जो प्रोडक्ट करके एडिशन करोगे ना और इसका जो प्रोडक्ट करके एडिशन करोगे दोनों सेम ही है। बात है समझ में आ रही क्या आपको, क्योंकि एलिमेंट्स क्या हो गए, पलट गए ना, और पलट गए तो उसका मतलब उसके मैग्नीट्यूड में तो एडिशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट करके करने के बाद, बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमको ये इसमें अगर कम्यूटेटिव होता है ना, ये आई इंटू जे इक्वल्स जे इंटू आई है ना, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, उस वाले केस में जो समेशन है कौन सा, आई लेस देन जे वाला, और समेशन कौन सा, आई ग्रेटर देन जे वाला, ये दोनों कैसे होंगे, सेम ही होंगे। ठीक है, इसका मतलब तुम डायरेक्ट ऊपर वाले ट्रायंगल का समेशन चाहते हो तो भी मतलब नीचे वाले के बराबर आएगा, और नीचे वाले ट्रायंगल का समेशन निकालते हो तो भी ऊपर वाले के बराबर ही आएगा, तो दोनों सेम ही है। ठीक है, ओके। तो अब मैं यहाँ से ये बोलना चाह रहा हूँ, मुझे निकालना है अभी क्या, देखो समेशन निकाल देना है बस, ये 1 लेस देन और 1 लेस देन और इक्वल्स टू आई लेस देन जे, और जे कितना है, लेस देन और इक्वल्स टू एन या फिर 4 ले लो, बाद में हम लोग जनरलाइज कर लेंगे। ठीक है, एन, तो इसका मतलब कितना आएगा, ये आई इंटू जे होगा। अब ये जो है ये तो सेपरेट टर्म है, तो इसको तो सेपरेट लिख दो। आई कितना होगा, आई इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू 1 से लेकर जाएगा 4 तक, यहाँ पे कितना आएगा, आई और जे दोनों इक्वल है ना, तो आई स्क्वायर लिख देंगे इसको। और ये जो टर्म है ये किसके बराबर है, ये तो इसके बराबर ही है, तो क्या मैं इसको डबल लिख दूँ ऐसा, ये 2 टाइम्स लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, इसको मैं क्या कर लेता हूँ कि इस साइड लेके जाता हूँ, क्योंकि इसका तो सोल्यूशन आ ही जाएगा ना। ये कैसा होगा, आई इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक, मतलब कितना होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसा ना, कितना आ जाएगा वो, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन इंटू एन प्लस वन, और कितना, एन इंटू एन प्लस वन, और 2n प्लस 1/6, ऐसा होना चाहिए ना। ओके, ओके। तो रूल क्या है, समेशन, डबल समेशन 1 लेस देन और इक्वल्स टू आई, आई लेस देन और आई लेस देन जे,
और जे लेस देन अगर n होता है तो इसका जो समेशन आएगा, यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन रहेगा उसका कितना होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो तुम क्या करोगे, सबको ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लो अलग अलग। आई की वैल्यू कितना 1 से लेकर n तक जो भी है, और जे की वैल्यू कितना 1 से लेकर n तक। ठीक है, यहाँ पे ये जो भी एक्सप्रेशन है, यहाँ पे आई इंटू अगर जे है तो यहाँ पे भी आई इंटू जे रहेगा। ठीक है, अलग अलग कर दो। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ कि सारे एलिमेंट्स ऐड हो गए थे, तो उसमें से क्या करना पड़ेगा तुमको, या फिर इधर से देख लो ना, ये वाला टर्म इधर लेके जाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, आई और जे जहाँ पे इक्वल है, मतलब आई और जे दोनों अगर इक्वल होते तो ये आई स्क्वायर बन जाएगा, फिर जे के बदले आई रख देंगे हम लोग, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या बन जाएगा अपने को, ये मिल जाएगा अपने को आई लेस देन जे वाली सारे टर्म्स। ठीक है, ओके, समझ समझ लेते हैं इसको। अभी कैसे समझ लेंगे, देखो ये मैट्रिक्स था हमारा, ठीक है, जिसमें पूरे एलिमेंट्स अवेलेबल है। ठीक है, ये होगा हमारा डायगोनल एलिमेंट्स, जिसमें क्या होंगे, आई और जे दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, आई और जे दोनों इक्वल होंगे। फिर इसके ऊपर वाला जो एलिमेंट है, ये इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स कौन से होंगे, इसमें इसमें होगा आई, इसमें आई कैसा होगा, इसमें होगा आई कम और जे होगा ज़्यादा, आई लेस देन जे होगा। और इसमें क्या होगा, इसके नीचे वाले एलिमेंट्स में, इसके नीचे वाले एलिमेंट्स में क्या होगा, आई जो है ज़्यादा होगा और जे जो है कम रहेगा, ऐसे आई गर्दन जे ऐसा होगा। और इसमें डायगोनल में क्या होगा कि आई और जे दोनों इक्वल रहेंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ समेशन चाहिए इतने एलिमेंट्स का, कितने एलिमेंट्स का, आई लेस देन जे का। ठीक है, या फिर और कौन सा समेशन चाहिए मुझे, आई ग्रेटर देन जे का, या फिर जे लेस देन आई का। मतलब आई लेस देन जे बोलो या जे लेस देन आई बोलो, मतलब क्या कि सिर्फ इतने एलिमेंट्स की बात करो, सिर्फ इतने एलिमेंट्स की बात करो, या फिर इतने एलिमेंट्स की बात करो, मतलब नीचे वाले ट्रायंगल की बात या ऊपर वाले ट्रायंगल की बात। ठीक है, ये दोनों भी कितना आएगा, ये दोनों भी कितना आएगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबको पहले ऐड कर दो, सब एलिमेंट्स को ऐड कर दो। मतलब आई इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, और जे इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक। क्योंकि ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, पहले ये समेशन लगा देंगे, बाद में जो आंसर आया उसके लिए बाहर वाला समेशन लगा देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि ये पूरे एलिमेंट्स ऐड हो गए। ठीक है, मुझे चाहिए सिर्फ इतना पार्ट, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना उसमें हटा दो। डायगोनल एलिमेंट्स वाले जो है ना वो इसमें से हटा देते हैं। जब डायगोनल एलिमेंट्स इसमें से हट गए, मतलब क्या, आई और जे ये दोनों ही जब इक्वल होंगे, वो जब हट जाएंगे, ये हटने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ ये दो ट्रायंगल बचेंगे। ये पूरे एलिमेंट्स में से जब ये डायगोनल एलिमेंट्स हट गए तो क्या बचेगा, ये दोनों बच जाएंगे, दो दो पार्ट बचेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला। ठीक है, हमको तो क्या चाहिए, एक ही चाहिए, तो इसका क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। आधा क्यों, क्योंकि ये दो एग्जैक्टली सेम ही है। इसका आंसर अगर 30 आएगा तो इसका भी आंसर 30 ही आएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है वैसे। कब, जब ये यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा जाएगा ना, यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, अगर वो कम्यूटेटिव होता है तो मतलब आई इंटू जे इंटू आई कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। तो इसका मतलब इसमें 1 इंटू 2 होगा तो यहाँ पे 2 इंटू 1 होगा, तो इधर का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला रूल तुम्हारा। जब आई लेस देन जे होगा या फिर जे लेस देन आई होगा, तब जब क्या करना पड़ेगा तुमको, सारे एलिमेंट में से डायगोनल एलिमेंट्स घटाना पड़ेगा और डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। क्यों 2/2 करना पड़ेगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स हटने के बाद क्या बचेगा, एक तो ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बचेंगे, लेकिन मुझे चाहिए एक ही। तो इसलिए क्या होगा कि उसको आधा करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया पहला। समझ में आ रहा है क्या। सेकेंड, अगर किसी ने बोला कि समेशन चाहिए तुमको ऐसे 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आई, और आई लेस देन और इक्वल्स टू जे, 1 लेस देन और इक्वल्स टू आई लेस देन और इक्वल्स टू जे, और जे लेस देन और इक्वल्स टू एन। ये एलिमेंट चाहिए। अभी इसमें और ऊपर वाले में क्या फ़र्क है, इसमें और ऊपर वाले में फ़र्क ये है कि यहाँ पे आई और जे दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। ऊपर वाले में सिर्फ आई ग्रेटर देन जे होगा, या फिर जे ग्रेटर देन आई होगा, ऐसे ना। ये दो ये इसमें डिफरेंस है, बराबर ना। या फिर क्या हो सकता है कि 0 से ज़्यादा जे होगा, जे लेस देन और इक्वल्स टू आई होगा, और आई लेस देन और इक्वल्स टू एन होगा, ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। एक तो ये वाला पार्ट या फिर ये वाला पार्ट, दोनों में से दोनों का भी सेम ही आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि आई इंटू जे इंटू आई, मतलब क्या होना चाहिए, दोनों का ये कम्यूटेटिव होगा ना। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होगा अगर कम्यूटेटिव होता है
तो जो ऊपर वाला पार्ट जो है ये एफ ऑफ आई और एफ ऑफ जी, अगर ये कितना किसके बराबर होगा, जे जब इसमें आएगा आई जब इसमें जाएगा तो कम्यूटेटिव तो है ही ना, मतलब जो अपर ट्रायंगल जो बन रहा है और लोअर ट्रायंगल बन रहा है डायगोनल के, ये दोनों का जो आंसर आएगा सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन चेक करना पड़ेगा ये जब आई और जे को इंटरचेंज करेंगे तो दो इसका जो आंसर आ रहा है इसका आंसर सेम आ रहा है क्या, बहुत बार तो ये सेम नहीं आएगा, तो उसके तो हम लोग अलग अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये समझ में आ रही है बात। यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स की बात चल रही है, चलो यहाँ पे निकाल दो। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर एक ट्रायंगल बनेगा ये वाला, और एक डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे एक ट्रायंगल बनेगा तो ये वाला ऐसे। तो ये इतने एलिमेंट्स की इतने एलिमेंट में से ये किसकी बात चल रही है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो लिखा है ना आई लेस देन और इक्वल टू जे लिखा है, यहाँ पे क्या होता है कि आई लेस देन जे होता है, बराबर ना, और इधर क्या होता है कि आई ग्रेटर देन जे होता है, बराबर। और ये डायगोनल एलिमेंट्स में आई और जे दोनों इक्वल होते हैं। अब इनकी बात जो चल रही है ना आई लेस देन जे, मतलब क्या कि ये वाला पार्ट, लेकिन यहाँ पे इक्वल भी लगाया उन्होंने, इक्वल लगा दिया मतलब ये वाला भी पार्ट भी चलेगा, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स प्लस अपर एलिमेंट्स, ठीक है। इसका मतलब हो गया, या फिर इसका मतलब क्या हो गया कि लोअर एलिमेंट्स डायगोनल के प्लस डायगोनल, मतलब ये पार्ट प्लस ये पार्ट, या फिर ये पार्ट प्लस ये पार्ट, ये दोनों मिला या फिर ये दोनों मिला के, ये कैसे निकालेंगे अभी, तो वही करेंगे। सबसे पहले तो क्या करोगे, सबको ऐड कर लो, पहले सबको ऐड कर लिया, आई इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक, जे इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक, यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन है ना वो जैसे कि वैसे एफ ऑफ आई एफ ऑफ जे जो भी होगा वो जैसे कि वैसे यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा तुमको, एफ ऑफ आई एफ ऑफ जे, ठीक है ना। ओके, अब ऐसा करने से क्या होगा कि एक बार ये समीशन लगाओगे ना, एफ ऑफ आई तो इसके लिए इंडिपेंडेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो ये एफ ऑफ जे का पहले समीशन आ जाएगा, एफ ऑफ जे का समीशन आने के बाद एफ ऑफ आई के लिए फिर ये बाहर वाला समीशन लगा दो तो उसका भी समीशन आपको आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये सॉल्व करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगी आपको। फिर अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए कि ये एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट चाहिए, ठीक है। अगर मैं टोटल का अगर आधा करूँ, टोटल इसका अगर आधा करूँ तो क्या होगा कि ये तो 2 बार था, ये एक बार और ये 2 बार, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब इसका आधा करेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा और ये बचेगा, मतलब ना ये 2 टाइम्स तो ऑलरेडी है ही ना, ये एक पार्ट और एक पार्ट, 2 बार तो है, इसका आधा कर ले तो एक पार्ट तो बच जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये एलिमेंट जो ना ये एक ही बार है, ये 2 बार नहीं है, ये एलिमेंट जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये समझने वाली बात है। डायगोनल एलिमेंट्स क्योंकि अगर मैं इसका अगर आधा कर लेता हूँ ना, इसका अगर आधा कर लेता हूँ तो क्या होगा कि ये 2 पार्ट थे, ये 2 पार्ट थे उसमें से आधा कर लिया तो इसका मतलब ये तो निकल गया, ये बचेगा, मतलब ये बराबर है। लेकिन ये डायगोनल एलिमेंट्स एक ही बार थे, जब उसका आधा करूँगा ना तो इसके आधे टर्म्स का यहाँ पे एडिशन मिलेगा, आधे टर्म्स रहेंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या करो तुम, इसलिए क्या करो कि एक बार इसमें फिर से एक बार डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर लो, मतलब आई और जे को ऐड कर लो इसके अंदर, एफ ऑफ आई होगा यहाँ पे और एफ ऑफ जे के बदले भी आई रख दो तो ये ऐसा होगा, ये एडिशन कर लिया हमने यहाँ पे। एडिशन करने से होगा क्या कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कितना था, ये देखो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, 3 पार्ट थे, तो इसका मतलब ये इसमें क्या क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया, बराबर ना। ये जो 1 एंड 3 है ये तो क्या है कि दोनों इक्वल ही है, तो इसको मतलब 2 टाइम्स ऑफ 1 लिख सकता हूँ मैं इसको, ऐसा 2 टाइम्स ऑफ 1 लिख सकता हूँ, बराबर क्या। लेकिन ये 2 जो है एक ही बार आया, तो एक बार और एक बार 2 को ऐड करेंगे ना तो क्या होगा, इधर से 2 को फिर से एक बार ऐड कर ले तो ये 2 और ये 2 कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये टोटल में से 1 + 2 आ जाएगा, तो ये क्या होगा, ये वाला एक पार्ट और ये वाला एक पार्ट मिला के क्या हो जाएगा, ये पूरा 2 टाइम्स आएगा और उसका आधा करने से फिर ये दोनों मिल जाएंगे मुझे आराम से। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। मतलब ये एक ही बार था तो एक बार इसको ऐड कर लो तो क्या होगा कि ये ट्रायंगल का भी डबल मिल जाएगा और ये डायगोनल का भी डबल मिल जाएगा और उसका आधा करने से मुझे यहाँ पे इक्वल वाला साइन मिल जाएगा, इक्वल का आंसर मिल जाएगा। और ऊपर वाले में क्या था, सिर्फ लेस देन था ना, आई लेस देन जे था, मतलब क्या होगा कि सिर्फ आई लेस देन जे अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस जगह पे डायगोनल एलिमेंट्स नहीं लेना है हमको। डायगोनल एलिमेंट्स अगर नहीं लेना है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे मैट्रिक्स में से डायगोनल एलिमेंट्स पहले हटा ही दो, फिर बच गए ये दोनों, उसका आधा कर लो तो ये एक पार्ट मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स को जब इंक्लूड कर देना है तो ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, 2 तो पार्ट है ही, वैसे डायगोनल एक ही बार था तो इसको एक बार ऐड कर लो, तो डायगोनल भी डबल हो गया, ये पार्ट भी डबल हो गया, तो उसका आधा करने से क्या होगा कि ये ट्रायंगल एक बार मिलेगा और एक डायगोनल बार एक बार मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात। अच्छा, एक और चीज़ बहुत ही मतलब कॉमनली पूछा जाता है इसमें, ये चीज़ थर्ड, समेशन चाहिए तुमको, कैसे समेशन चाहिए, जहाँ पे आई और जे इक्वल नहीं है ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है। आई और जे इक्वल नहीं है ऐसे एलिमेंट्स, अब इसका समेशन कितना आएगा, इसका समेशन कितना आएगा, आई और जे इक्वल नहीं है तो, ठीक है। तो इसका समेशन कितना आएगा देख लो, आप देख लेते हैं। जब ये होगा ना आई और जे दोनों इक्वल नहीं है ना, तो कितना होगा, देखो कौन से एलिमेंट्स की बात चल रही है यहाँ पे, ये पूरा मैट्रिक्स है हमारा, ठीक है। और ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स और इसके अंदर हमारे आई और जे दोनों इक्वल होते हैं,
इसके ऊपर ही हमारे आई और जे दोनों इक्वल होते हैं, बराबर ना। और इसके ऊपर क्या होता है कि आई जो है कम होगा और जे जो होगा ज़्यादा होगा इसके ऊपर, और इसके नीचे आई जो है ज़्यादा रहेगा और जे जो है कम रहेगा, ठीक है। तो आई और जे अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये एलिमेंट्स को हटा देना है अपने को, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स हटा देना है। तो ये ऊपर वाले भी एलिमेंट्स चलेंगे और नीचे वाले भी एलिमेंट्स चलेंगे, ऊपर वाला भी चलेगा और नीचे वाला भी चलेगा, बराबर है क्या। तो इक्वल्स टू कर लो कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा समेशन, अलग से ऐड कर लो, अलग से ऐड कर लो, आई इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक और j इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, जितना इसका है उतना कर लो, ऐड कर लिया इसको। फिर क्या कर लो, इसमें से अब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को तो माइनस ही कर दो, डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस कर लिया, बस इसको डिवाइड बाई 2 करने की ज़रूरत नहीं है अभी। क्यों, क्योंकि आई और जे अगर इक्वल नहीं है तो ये इस वाले में भी आई और जे इक्वल नहीं है, इसमें भी आई और जे इक्वल नहीं है और इसमें भी आई और जे इक्वल नहीं है। तो तुम्हारा ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है, ठीक है, बस ये नहीं है। तो तुम क्या करो फिर, इस टोटल एलिमेंट में से ये डायगोनल एलिमेंट जो है वो घटा दो, ठीक है। तो बस हो गया, फिर ये यही हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो तुमको आइडिया आ जाएगा कैसे चलेगा। ये 3 रूल जो है वो अच्छे से याद रख लो। अगर इससे अलावा अगर पूछा जाता है कुछ तो तुम ऐसा मैट्रिक्स बना लेने का और वहाँ से इसका रूल बना लेगा कि कौन से एलिमेंट्स की बात चल रही है और क्या क्या बन जाएगा ये वैसे, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, इन द सम ऑफ सीरीज, देखो इस सीरीज में क्या होगा कि एफ ऑफ आई अलग से दिया है, जे एफ ऑफ जे अलग से दिया हुआ है, और ये जो समेशन है उसमें जे का अलग से एक समेशन है और आई का एक समेशन अलग है। तो इसका मतलब इस जे के लिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये इंडिपेंडेंट है, तो ये इसको बाहर निकाल सकते हैं हम लोग। एफ ऑफ जे का पहले इसके साथ समेशन लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये लगा दिया इसने, फिर इसका जो भी आंसर आ गया वो कांस्टेंट बन जाएगा इसके लिए, तो ये बाहर निकल जाएगा, फिर इसका समेशन निकल जाएगा आराम से, ठीक है ना। ओके, आई एंड जे आर इंडिपेंडेंट, ये दोनों अब इंडिपेंडेंट है। इन दिस समेशन 3 टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑकर्स, दोज व्हेन आई लेस देन जे, आई ग्रेटर देन जे एंड आई इक्वल्स टू जे, अभी जो हमने डिस्कस किया वही। आल्सो सम ऑफ टर्म्स व्हेन आई लेस देन जे इक्वल्स टू द सम ऑफ टर्म्स व्हेन आई ग्रेटर देन जे, बराबर है। जो नीचे वाला मैट्रिक्स था आई लेस देन जे, आई ग्रेटर देन जे वाला, और जो ऊपर वाला जो ट्रायंगल था मैट्रिक्स इसका एलिमेंट्स का, मतलब कौन सी बात कर रहा हूँ मैं, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ये वाला हो गया डायगोनल, और इसके ऊपर वाला ये कैसा होगा, आई होगा लेस देन जे, और ये वाला इधर कैसे रहेंगे, आई ग्रेटर देन जे रहेगा। तो ये जो जितने भी एलिमेंट्स है और ये जितने भी एलिमेंट्स है ये कैसे होना चाहिए, ये सिमेट्रिक ही होते हैं। एफ ऑफ आई और एफ ऑफ जे अगर सिमेट्रिक है तो दोनों का सम जो आएगा वो सेम ही आएगा। तो इसलिए फिर हमने ये बनाया कि एफ ऑफ आई प्लस एफ ऑफ जे का जो मैट्रिक्स, इसका जो पूरा जो समेशन आएगा इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट में कैसे आएगा, आई लेस देन जे के एलिमेंट्स, फिर जे लेस देन आई के एलिमेंट्स, फिर आई और जे के एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये सारे मिला क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। और जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो इसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं हम लोग ऐसा। फिर इसका अगर चाहिए तो इसको इधर भेज दो और 2 से डिवाइड कर लो ऐसा, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, अब ये वाला चाहिए आपको। आप समेशन, डबल समेशन है, 0 लेस देन और आई लेस देन जे, जे लेस देन और इक्वल्स टू एन। अच्छा, ये डबल समेशन क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है आई और जे, इसलिए, ठीक है ना। ओके, 2 वेरिएबल्स है इसलिए 2 समेशंस आएंगे उसके लिए। अब इसके लिए क्या लिखोगे तुम, ठीक है। यहाँ पे तो इक्वल्स टू है नहीं, तो इक्वल्स टू जब नहीं है तो इसका मतलब एक तो अपर एलिमेंट्स की बात चल रही है या फिर लोअर एलिमेंट्स की बात चल रही है। एक तो अपर एलिमेंट्स की बात चल रही है या फिर लोअर एलिमेंट्स की बात चल रही है, बराबर ना। तो क्या होगा देखो यहाँ पे, तो मैं पहले तो क्या करूँगा कि पूरे जो एलिमेंट्स है उसको ऐड कर लूँगा, ठीक है। इसमें भी जे इक्वल्स टू 0 से लेकर एन तक ये पूरे एलिमेंट्स को मैंने इनिशियली ऐड कर दिया, ठीक है। ओके, अब माइनस करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ वो एक ही एलिमेंट चाहिए ना, तो डायगोनल एलिमेंट जो है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट कर दो फिर। तो डायगोनल एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने के लिए आई और जे दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक समेशन लगा तो भी चलेगा, 2 समेशन ले लोगे तो चलेगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम ही है ना। तो एक समेशन से भी काम चल जाएगा वैसे ही। तो ये जाएगा आई इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक, ठीक है। तो ये किस समेशन ले लो तो काम हो जाएगा हमारा। यहाँ पे कितना आएगा फिर, आई एन सी आई, और यहाँ पे कितना आएगा एन सी जे, लेकिन आई और जे दोनों सेम ही है तो इसको भी क्या लिखो तुम, आई लिख दो। अब ये करने से क्या हुआ, ये करने से, ऐसा करने से क्या हुआ कि बस ये पूरे मैट्रिक्स में से, पूरे एलिमेंट में से, पूरे एलिमेंट्स में से हमने ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो घटा दिया, ठीक है। तुमको चाहिए कितने, आई लेस देन जे, मतलब ये ऊपर वाले एलिमेंट चाहिए, लेकिन इसमें कौन से एलिमेंट आ गए, ये नीचे वाले भी एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब तुमको क्या चाहिए कि सिर्फ ऊपर वाले अगर एलिमेंट चाहिए तो मुझे नीचे वाले हटाना पड़ेगा। एक तो नीचे वाले डायरेक्ट माइनस करो या फिर कोई पैटर्न है क्या देख लो। तो पैटर्न में क्या है देखो,
पैटर्न में क्या है कि ये जो ऊपर वाले का जितना भी आंसर आएगा ना उतना ही नीचे वाले का आएगा। क्यों? क्योंकि एनसीआई और एनसीजे ये अगर दोनों को अगर पलटा के देखते तो उसका तो अमाउंट में तो कुछ चेंज नहीं होगा ना, वो तो सेम ही है। सही है ना? ओके, तो इसलिए क्या होगा कि ये जैसे कि वैसे रहेगा। इसको मैं उड़ा ही देता हूँ, ठीक है ना? ओके, अब देख लो। तो इसका मतलब ये 2 बार आ गए, तो और दोनों एग्ज़ैक्टली सेम है, तो इसका जब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमको इसके बराबर मिल जाएगा, ठीक है? तो ये कितना आएगा देखो, ये जो होगा, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं इस चीज़ को। कितना होगा देखो, ये समेशन हो जाएगा i इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक, ठीक है? और इसका कितना आएगा देखो, ये जो एन सी आई जो वाला टर्म है, ये वाला जो टर्म है वो तो j इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक इस समेशन के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो ये तो इसको बाहर निकाल दो। तो इसका मतलब कितना आएगा, एन सी आई ये तो बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या बच गया, समेशन बच जाएगा j इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक, और यहाँ पे आ गया एन सी जे, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, समेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल लिखने के बजाय मैं सिर्फ सीधा एक ही लिख देता हूँ, 0 से लेकर n तक, और ये हो जाएगा एन सी आई। यहाँ पे कितना था, इसका होगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी एन सी आई है और यहाँ पे भी एन सी आई है, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। सही है क्या? अब यहाँ से देखो, इसका समेशन कितना आएगा, अभी तक तो ये रट गया होगा, 0 से लेकर n तक जाना है तो 2n बन जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब इसका जो समेशन आ गया, कितना आ गया, 2n। अब ये जो 2n है, इस बाहर वाले समेशन के लिए तो कांस्टेंट का काम करेगा, क्योंकि ये तो समेशन j के ऊपर डिपेंड है ना, सॉरी i के ऊपर डिपेंड है ना। तो ये वाला जो टर्म है अब इसके लिए कांस्टेंट है, इसको अब मैं बाहर निकाल दूंगा, ठीक है? और इसका समेशन कितना आएगा, i को 0 से लेकर n सी आई का स्क्वायर कितना आएगा, ये लास्ट वाली क्लास में हमने देख लिया है, ये कितना आ जाता है, 2n आ जाता है। कैसे आएगा ये आता है 1 + x इसका पावर n, और 1 + x इसका पावर n के अंदर ये x⁻n का कोएफिशिएंट है। वैसे ही ये क्योंकि 2, इसका मतलब क्या होगा कि ये 1 + ये 2 इसका स्क्वायर लिखा है ना, ये एन सी आई का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब 1 + x का पावर n, 1 + x का पावर n है ना, ऐसा लिखा है ना। तो इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, x⁻n का कोएफिशिएंट चाहिए, ऐसा हो गया इसका मतलब। तो इसको तो x का पावर x 1 + x का पावर 2n भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है? ये तो ये हमने लास्ट वाली क्लास में हमने कवर कर लिया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट वाली क्लास पहले देख लो, ठीक है ना? तो इसका समेशन कितना आ जाएगा, फिर ये 2n हो जाएगा, टोटल डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा, इसके बाद देख लो कितना आना चाहिए। अब ये तो 2n कॉमन आएगा, 2n तो बाहर निकल जाएगा। अब आई को 0 से लेकर n सी आई कितना आएगा, ये आएगा 2n ना, बराबर क्या? तो 2n का ये होगा स्क्वायर, सही है? और ये कितना आना चाहिए, 2n आ जाएगा, और डिवाइड बाय कितना होगा, 2 होगा। मतलब कितना हो गया, ये 2 हो जाएगा 2n, माइनस हो जाएगा 2n और डिवाइड बाय 2, ये आएगा इसका सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ऐसे होगा ये। इसके बारे में फिर से एक बार बोल देता हूँ, ये क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। वैसे ये लास्ट वाला क्लास देख ही रहो आप लोग, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि आप बिजी रहते हो वैसे भी, तो ये NC0 NC1 NC1 ऐसे चल जाएगा कहाँ तक, ये NCN और NCN, ठीक है ना? ये तो हमने क्या बोला था कि ये ऐसे मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि इसके हिसाब से एक ब्रैकेट बनेगा और इसके हिसाब से एक ब्रैकेट बनेगा, इसके हिसाब से 1 + इसका पावर n बनेगा, इसके हिसाब से 1 + इसका पावर n बनेगा, ठीक है ना? तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में ये इसका कोई कोएफिशिएंट बनेगा। तो किसका कोएफिशिएंट है, वो तो हमने क्या बोला था कि नीचे वाला जो ये है ना, ये नीचे वाला जो इसका एट्रीब्यूट है उसका जो समेशन है वो कांस्टेंट आ जाना चाहिए। ये कांस्टेंट आ रहेगा, देख लो पहले कांस्टेंट है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2n है। तो इसको कांस्टेंट कर लो पहले तुम। तो क्या होगा फिर, ये NC0 इंटू होगा कितना, NC1 प्लस NCn होगा ना ये। फिर यहाँ पे NC1 आएगा, फिर इसको लिख देंगे NCn-1। क्या किया मैंने, NCr को कितना लिख रहे हैं हम लोग, NCn-r ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है ना? तो अब देख लो क्या होगा। तो ये जो है दोनों का एडिशन कितना है, n है, इन दोनों के एडिशन n है, इन दोनों के एडिशन n है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बाइनोमियल कोएफिशिएंट के हिसाब से क्या होगा, 1 + x का पावर कितना, n, ये बन जाएगा। और इसके हिसाब से क्या बनेगा, 1 + x का पावर होगा n। और इन दोनों के प्रोडक्ट में किसका कोएफिशिएंट देखना पड़ेगा मुझे, x का पावर n का कोएफिशिएंट देखना पड़ेगा। मतलब इन दोनों की जो कांस्टेंट एडिशन आ रही है उसका कोएफिशिएंट देख लो, x का पावर n का कोएफिशिएंट देख लो, ठीक है? वो तो कैसे आएगा फिर, 1 + x का पावर 2n होगा, तो 2nCn ऐसा होगा, ठीक है? या फिर हमने ऐसा इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी बोला था, क्या करो, जब ये नीचे वाले का एडिशन कांस्टेंट आ जाता है ना, तो तुम क्या करो कि ऊपर वाले की डायरेक्ट एडिशन कर लो। तो कितना आएगा, 2n आ जाएगा, और नीचे जो कांस्टेंट आ रहा है वो लिख दो, तो 2nCn होगा ऐसा, ठीक है? तो ये होगा इसका कोएफिशिएंट। ओके, ठीक है,
इसका मतलब समेशन होगा, कोएफिशिएंट मतलब समेशन होगा। ठीक, ओके आगे बढ़ो। ये वाला एन सी आई एन सी जे है, जीरो लेस देन और इक्वल्स टू आई, आई लेस देन और इक्वल्स टू जे, जे लेस देन और इक्वल्स टू एन है। अब इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, तो बस यहाँ पे इक्वल्स टू का फ़र्क है। इक्वल्स टू का फ़र्क मतलब क्या कि कौन से एलिमेंट्स हो गए फिर अब ये एलिमेंट्स हो गए डायगोनल को पकड़ के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स, मतलब इतने एलिमेंट्स की बात चल रही है। ठीक है, मतलब डायगोनल भी एलिमेंट्स कंसिडर करना है। तो तुम क्या करो फिर, तुम तो पहले सब कुछ ऐड कर लो, आई इक्वल्स टू जीरो टू एन और j इक्वल्स टू जीरो टू एन। ठीक है, यहाँ पे कितना है एन सी आई है और यहाँ पे कितना आएगा एन सी जे आएगा। ठीक है, अब क्या करो तुम, ये पूरे एलिमेंट्स आ गए। अब अगर ये पूरे एलिमेंट्स अगर आ गए हैं, ये पूरे एलिमेंट्स अगर आ चुके हैं, तो कितना हो गया, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, ये सारा आ गया। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सारा आ गया। अब उसमें से मुझे क्या चाहिए, ये इतने अगर एलिमेंट चाहिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर चाहिए, तो देखो इसका तो डबल है मेरे पास, ये जो नीचे जो है इसका तो ये एग्जैक्ट डबल तो पार्ट है, लेकिन ये डायगोनल का डबल नहीं है। तो इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, डायगोनल पार्ट को ऐड कर लिया। ठीक है, एन सी आई और एन सी जे। और इसका अब देखो क्या होगा कि ये जब ऐड कर लिया तो ये वाला एक रीजन, फिर ये डायगोनल वाला रीजन और ये नीचे वाला रीजन, तीन रीजन ऐड हो गए। ठीक है, अब 1 और 3 तो सेम ही है, तो ये 3 को 1 लिख सकता हूँ, तो 2 इंटू 1 तो ये हो गया। ठीक है, लेकिन जो बीच वाला था वो एक ही था, इसलिए हमने जब हमारी तरफ से एक बार जब ऐड कर लिया ना इसको, तो ये भी 2 बार हो गया। तो ये भी 2 बार है और ये भी 2 बार है, तो इसका मतलब मुझे चाहिए 1 बार, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ मैं। ओके, इसका तो अभी अभी हमने निकाल दिया, तो क्या करोगे, एन सी आई इसके लिए कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, तो जे इक्वल जीरो से लेकर एन सी जे कितना होगा, 2 रेस टू एन होगा, तो इसका तो होगा 2 रेस टू एन। ठीक है ना, इस किसका, इसका, इसका इसके साथ। ठीक है ना, अब एन सी आई था कितना कांस्टेंट, ये बाहर निकल गया था, और आई को जीरो से लेकर एन तक एन सी आई ये कितना बनेगा, वो भी तो 2 रेस टू एन ही बनेगा ना, ये भी तो 2 रेस टू एन ही बनेगा। माइनस, अब देखो यहाँ पे आई इक्वल्स टू जे और इक्वल्स टू जीरो से लेकर एन तक है, तो इस एन सी आई को भी, जे को भी क्या लिख सकता हूँ मैं, आई लिख सकता हूँ ना ये, तो क्या होगा एन सी आई का स्क्वायर हो गया, और ये अभी अभी हमने देखा कितना आएगा, ये 2n हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है वैसे, और डिवाइड बाई कितना आएगा 2 आ जाएगा, तो क्या बन गया फिर ये 2 रेस टू 2n प्लस हो जाएगा 2n और डिवाइड बाई होगा 2। मतलब अगर आपको ये एक बार अभी इसकी प्रैक्टिस पड़ गई ना आपको, तो अब ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा मतलब आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखना है कि कौन से एलिमेंट्स लेना है, कौन से एलिमेंट्स नहीं लेना है। ठीक है, अब इसके अंदर समेशन डबल समेशन है, और आई और जे दोनों इक्वल नहीं है। अब आई और जे दोनों इक्वल नहीं है, मतलब अब कौन से एलिमेंट्स है, सीधी सी बात है, ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं आएंगे। अब डायगोनल एलिमेंट्स में आई और जे दोनों इक्वल होते हैं, बराबर ना, तो इसका मतलब मुझे ऊपर वाला भी ट्रायंगल चाहिए और नीचे वाला भी ट्रायंगल चाहिए। तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो सबको ऐड कर लिया, सबको ऐड कर लो, कितना होगा ये आई इक्वल्स टू कितना, जीरो से लेकर एन तक, और जे इक्वल्स कितना होगा, जीरो से लेकर एन तक। ठीक है ना, और यहाँ पे कितना एन सी आई और इंटू होगा एन सी जे। अब इसमें क्या होगा कि ये पूरे एलिमेंट्स आ गए, ऊपर वाला नीचे वाला और डायगोनल। मुझे क्या चाहिए, आई और जे दोनों इक्वल नहीं चाहिए, तो इसका मतलब डायगोनल को इसमें से घटा दो। जब डायगोनल को इसमें से घटा देना है, तो आई इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू जीरो से लेकर एन तक जो भी एलिमेंट्स है वो अपने को घटाना है। ठीक है ना, तो ये एलिमेंट्स आपको घटा देना है, तो ये एलिमेंट जब से घटा देंगे तो कितना होगा, एन सी आई इंटू होगा एन सी जे। ठीक है ना, बस अब इसको डिवाइड बाई 2 करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत, क्योंकि मुझे तो पूरे एलिमेंट चाहिए ना, ऊपर वाला भी चाहिए नीचे वाला भी चाहिए ना, मुझे आधा नहीं चाहिए। बस कितना नहीं चाहिए था, मुझे डायगोनल वाला पार्ट नहीं चाहिए था, और डायगोनल वाला पार्ट हमने हटा दिया। बस इसका आंसर कितना आ रहा था, ये आ रहा था 2 रेस टू 2n बराबर, और इसका आंसर कितना आ रहा था, ये आ रहा था 2n। बस ये आंसर हो गया इसका। सही है, आगे बढ़ो। अब जीरो से लेकर एन तक है, एन सी आई प्लस एन सी जे है, एन सी आई प्लस एन सी जे है। वही इसका पहले तो रूल लिख लो, पहले तो इसका जो है ना फॉर्मूला लिख दो, तो समेशन हो जाएगा कितना ये। अब मैं डायरेक्ट वो मैट्रिक्स नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको समझ में आएगा, देख लो। इसमें कैसा है, आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर एन तक, जे इक्वल जीरो से लेकर एन तक। ठीक है, यहाँ पे कितना है, आई लेस देन जे है। अगर यहाँ पे आई लेस देन जे है, आई लेस देन जे अगर होता है, यहाँ पे आई लेस देन जे अगर है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बस मुझे अपर जो डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स है ना उसी का समेशन चाहिए। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट जब ऐड कर लिए हमने, तो नीचे के भी एलिमेंट्स ऐड हो गए, ऊपर के भी एलिमेंट्स ऐड हो गए, बराबर, प्लस डायगोनल भी ऐड हो गए। लेकिन मुझे चाहिए ऊपर के,
ऊपर की डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगा कि आई और जे जहाँ जहाँ पे भी इक्वल है ना वो पहले एलिमेंट इसमें से घटा दूंगा। तो यहाँ पे होगा एन सी आई प्लस हो जाएगा यहाँ पे एन सी जे। आई और जे दोनों इक्वल है तो इसको 2 टाइम्स ऑफ एन सी आई लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, ये इसमें तो क्या आ गया कि अपर एलिमेंट्स आ गए, लोअर एलिमेंट्स आ गए डायगोनल के, प्लस डायगोनल आ गया। डायगोनल जब हट जाएगा तो अपर और लोअर दो बच गए, लेकिन मुझे क्या चाहिए, उसका एक ही पार्ट चाहिए ना। और उसमें क्या है कि ये दोनों सेम ही है वैसे भी, ठीक है ना। तो उसका आधा एक ही पार्ट चाहिए, इसलिए क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी रूल हमने ऑलरेडी बोल दिया है, अभी तक तो आप बोर भी हो चुके होंगे, तो ठीक है ना। ओके, तो अब क्या करोगे तुम, पहले ये वाला समेशन लगा दोगे। ठीक है, तो इसके लिए तो एन सी आई कितना है, एन सी आई कितना है, वो तो कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो देखो ये वाला समझने वाली बात है। तो समेशन हो जाएगा कितना, आई इक्वल्स टू, चलो मैं इसको अलग से ही बना देता हूँ इधर ही। ठीक है ना, तो क्या निकालना है तुमको, पहले समेशन निकालना है आई इक्वल्स टू 0 से लेकर एन तक। ठीक है ना, और इधर कितना है, समेशन है जे इक्वल्स टू 0 से लेकर एन तक। यहाँ पे एन सी आई है प्लस हो जाएगा एन सी जे। ठीक है, ओके, क्या बनेगा, ये तो पहले तो इसको सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये समेशन तो बाहर है, कितना, आई इक्वल्स टू 0 से लेकर एन तक। अब इसमें क्या होगा कि इसको जब समेशन लगा देंगे कितना आएगा, एन सी आई तो है कांस्टेंट, एन सी आई तो है कांस्टेंट, ठीक है ना, ये ऐसा है। तो इसके बाद समेशन हो जाएगा जे इक्वल्स टू 0 से लेकर एन तक। यहाँ पे कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा। फिर यहाँ पे समेशन हो जाएगा जे इक्वल्स टू 0 से लेकर एन तक, और ये होगा एन सी जे। ठीक है, ऐसा बनेगा। अब सोचो, अब क्या आएगा इसका, अब एन सी आई जे इक्वल 0 से लेकर एन तक हो गया। अब इसका आंसर कितना आना चाहिए, देखो जे इक्वल टू 0 से लेकर एन तक है, 1 का एडिशन करना है, कितना आएगा। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे लगता है कि इसका आंसर एन आएगा, लेकिन देखो ये लूप कहाँ से कहाँ तक घूम रहा है, 0 से लेकर एन तक घूम रहा है। तो 0 के लिए एक, फिर 1 के लिए एक, फिर 2 के लिए 1, ऐसा कहाँ तक, 0 से लेकर एन तक 1 को ऐड करना है। तो हर एक बार 1 को ऐड करना है। तो कितनी बार ऐड करना है, एन प्लस 1 टाइम्स ऐड करना है, क्योंकि ये 0 से लेकर एन तक एन प्लस 1 टाइम्स होते हैं। तो इसका मतलब 1 के एडिशन कितना आ जाएगा उस वाली केस में, ये तो समेशन रहेगा बाहर का जैसे वैसे, आई इक्वल्स टू 0 से लेकर एन तक। यहाँ पे होगा एन सी आई, और ये एडिशन होगा एन प्लस 1, ना कि एन, सिर्फ एन नहीं, एन प्लस 1 आएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर लेते हैं और 1 लिख देते हैं, एन लिख देते हैं, एन नहीं है, ये एन प्लस 1 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका तो पता ही है, 2 n बनेगा। ओके, अब ये बन गया। अब बाहर वाले समेशन की बारी, क्या करोगे तुम अब बाहर वाले के लिए, तो ये जब इसके साथ लगा दिया तो एन प्लस 1 इसके लिए कॉन्स्टेंट बनेगा, एन प्लस 1 कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो फिर होगा एन सी आई का समेशन कितना आ जाएगा, 2n आ जाएगा इसका भी। तो 2n इंट होगा कितना, एन प्लस 1। ठीक है, प्लस अब इसके लिए 2n कॉन्स्टेंट है ना, तो 2n को तो बाहर लगा दो। फिर समेशन होगा कितना, 0 से लेकर एन तक, समेशन होगा 0 से लेकर एन तक। किसका समेशन करना है, कांस्टेंट 1 का, कितना आएगा, 0 से लेकर 1 तक एन प्लस 1 टर्म्स होते हैं, तो एन प्लस 1 बार 1 को ऐड करना है। तो ये होगा कितना, एन प्लस 1, ऐसा होगा। तो ये कितना होगा, फिर 2 टाइम्स होगा 2n, और इंटू होगा एन प्लस 1। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं, कितना बनेगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स 2n, और इधर से आएगा एन प्लस 1। किसका समेशन है, इसका। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना एन सी आई है और एन सी जे है। ठीक है, तो अब एन सी आई और एन सी जे दोनों तो सेम ही है, बराबर। तो इसको 2 टाइम्स ऑफ एन सी आई लिख दे, इसको 2 टाइम्स ऑफ एन सी आई लिख सकते हैं। और 2 टाइम्स ऑफ एन सी आई लिखने के बाद कितना होगा, समेशन होगा आई इक्वल्स टू 0 से लेकर एन तक एन सी आई का, कितना आएगा, 2n आना चाहिए। सही है, तो कितना आएगा देख लो, ये यहाँ पे 2 इंटू 2n कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, एन प्लस 1, यहाँ पे बचेगा -1, तो +1 -1 तो कैंसिल हो गया। कितना आएगा आंसर, 2n प्लस 1 इंटू हो जाएगा n, ये आंसर आ जाएगा। सही है क्या, बस ये थोड़ा सा एक बार आपको आइडिया आ जाएगा ना फटाफट, तो ये क्वेश्चंस को मतलब इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, देखते ही समझ जाएगा कि यहाँ पे कितना आएगा और यहाँ पे कितना आएगा। ठीक है, आंसर डायरेक्ट ही पता चल जाएगा आपको। वही बात बोल रहा हूँ मैं, जब यहाँ पे यन जो होगा ना, तो आप ऐसा नहीं सोच के चलो कि यहाँ पे यन आएगा हर बार, तो यन के लिए मैं 1 रखूँगा, 2 रखूँगा, और मेरे मेरे मतलब इसके हिसाब से जाऊँगा। ठीक है ना, तो ये स्मार्टनेस नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमेशा यहाँ पे यन में आंसर नहीं आते हैं, ये 10 20 ऐसे, मतलब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नंबर रहेगा तो यहाँ पे भी स्पेसिफिक डिजिट ही आएगा, तो वो तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो बस आपको तरीका याद रखना पड़ेगा। ओके, अब 1 से लेकर n माइनस आई तक, n-1 तक है, और i इंटू एन सी आई है। अब सॉल्व कैसे करोगे, देखो एक तो चीज़ ये है कि अगर यहाँ पे, चलो मैं इसको पहले देख लेता हूँ, तो ये i
इंटू एन सी आई इंटू जे है, बराबर ना। एन सी आई है और एन सी जे है, ठीक है। तो क्या ये आई को मैं एन सी आई के अंदर डाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल डाल सकता हूँ। जे को एन सी जे में डाल देंगे तो क्या होगा, ऐसा लिख देंगे इसको, आई इंटू होगा एन सी आई और इंटू कितना होगा, जे इंटू होगा एन सी जे। ओके, डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करो, ठीक है ना, क्योंकि आई इंटू एन सी आई का तो समीशन हमने देखा था ना कैसे करना है, वो तो आई को उसके अंदर डालना पड़ेगा। आर इंटू एन सी आर का देखा है हमने, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा फिर, आई जब अंदर चला गया तो एन बाहर आएगा, यहाँ पे होगा एन माइनस वन और यहाँ पे आई माइनस वन होगा, और इसलिए उसने एन माइनस वन तक दे दिया समीशन, ठीक है। और जे जब अंदर चला जाएगा तो फिर से एक बार एन बाहर आएगा, तो यहाँ पे एन माइनस वन होगा और जे माइनस वन होगा ऐसे। मतलब क्या है ये, मतलब ये किसके बराबर है, डबल समेशन। डबल समेशन कितना, वन लेस देन आई लेस देन जे और जे लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस वन, ये है ना ऐसा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा अभी, इसके मतलब बराबर कितना आएगा, ये एन और एन कितना होगा, ये होगा एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कितना, एन माइनस वन सी आई माइनस वन इंटू कितना आएगा, एन माइनस वन सी जे माइनस वन, ठीक है। अब जो एन स्क्वायर है ना, ये एन स्क्वायर ये तो होगा कांस्टेंट, ये तो आ जाएगा बाहर, ये तो होगा बाहर, एन स्क्वायर तो बाहर आ गया। अब यहाँ पे वन लेस देन इक्वल्स टू जे आई लेस देन जे लेस देन और इक्वल्स टू एन, ऐसा बन जाएगा नहीं ऐसे, ठीक है, एन माइनस वन। ओके, तो अब इसके बदले तुम क्या लिखोगे, एन माइनस वन सी आई माइनस वन और एन माइनस वन सी जे माइनस वन। अब इसके बदले क्या लिखोगे, तो वही रूल, पहले तो सबको ऐड कर लिया हमने, जब सबको ऐड कर लिया तो क्या बचेगा, सबको ऐड करने के बाद, सबको ऐड करने के बाद मुझे क्या चाहिए, आई लेस देन जे के एलिमेंट चाहिए। आई लेस देन जे के एलिमेंट्स अगर चाहिए तो डायगोनल एलिमेंट्स घटा देंगे और डिवाइड बाय टू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है एन स्क्वायर, चलो ये तो एन स्क्वायर लिख दो पहले, इसका तो कोई काम नहीं है वैसे, कांस्टेंट ही है। फिर क्या करोगे तुम, इसके बदले क्या लिखोगे, आई और जे दोनों इक्वल लिखोगे, आई इक्वल्स टू वन से लेकर एन तक, एन माइनस वन तक जाओगे, एन माइनस वन तक जाओगे, और जे इक्वल्स टू वन से लेकर एन माइनस वन तक जाओगे, आई इक्वल्स टू वन से लेकर एन माइनस वन और जे इक्वल्स टू एन से वन से लेकर एन माइनस वन, ठीक। आप क्या करोगे, यहाँ पे तो जो है वही लिख दो ना, फिर एन माइनस वन सी जे माइनस वन, फिर ये तो हो गए पूरे मैट्रिक्स, उसमें से क्या करना पड़ेगा तुमको, डायगोनल एलिमेंट जो है वो घटाना पड़ेगा, ठीक है। ये घटा दिया तुमने, डबल समेशन लगाना है तो डबल लगाओ, सिंगल लगाना तो सिंगल लगाओ, कि दोनों वेरिएबल सेम ही है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो यहाँ पे एन माइनस वन सी आई माइनस वन और यहाँ पे कितना आएगा, एन माइनस वन सी जे माइनस वन, ठीक है। अब क्या करो कि टोटल डिवाइड बाय टू कर दो इसमें, ठीक है। तो इसके बराबर आ जाएगा ये, अब क्या होगा, ये एन स्क्वायर, ठीक है। इसका समेशन कितना आएगा, देखो एन माइनस ये कितना आई है ना ये, तो ये जो पार्ट है इसके तो अनडिपेंडेंट है, इसके ऊपर तो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो जे इक्वल्स वन से लेकर एन तक यही वाला डिपेंडेंट है, और देखो जे के वैल्यू जब वन रखोगे तो वन माइनस वन जीरो होगा, और जब जे के वैल्यू एन माइनस वन रखोगे तो एन माइनस वन सी एन माइनस वन, मतलब ये जो पार्ट है ना जीरो से लेकर एन माइनस वन सारे टर्म्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो समेशन इसके साथ लगाओगे तो आएगा टू रेस टू एन माइनस वन, ठीक है। तो इसका मतलब टू रेस टू एन माइनस वन, इसके लिए तो कांस्टेंट बन जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा टू रेस टू एन माइनस वन। फिर इसका समेशन इसके साथ कितना आएगा, ये आई कोस्ट वन से लेकर एन माइनस वन, एन माइनस वन सी आई माइनस वन कितना होगा, ये इसमें भी वही होगा, जीरो से लेकर एन माइनस वन तक आएगा। तो इसका भी मतलब कितना आना चाहिए, देख लो, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ये टू रेस टू एन माइनस वन इसके लिए, और इसके लिए भी कितना आएगा, टू रेस टू एन माइनस वन ऐसा आएगा, फिर माइनस क्या होगा, क्या होगा देखो, इसके बाद होगा आई और जे दोनों इक्वल है, बराबर ना, आई और जे दोनों इक्वल है। जब आई और जे दोनों इक्वल है तो क्या करोगे, ये तो दोनों को सेम रख दोगे, तो यहाँ पे आएगा एन माइनस वन सी आई माइनस वन और इसका होगा स्क्वायर, बराबर ना। अब इसका समेशन कितना आएगा, ये तो ऑलरेडी बोल दिया है, कितना आएगा देखो ये, तो इसको तो दो बार लिख दो तुम, एन माइनस वन सी आई माइनस वन लिखने के बजाय ये पूरा समेशन लिख दो, कितना है, जीरो वन से लेकर एन तक जाना है, तो ये एन माइनस वन सी जीरो, बराबर ना, प्लस एन माइनस वन सी वन, एन माइनस वन सी वन, ऐसे ना चलते जाएगा कहाँ तक, ये एन माइनस वन सी एन माइनस वन और एन माइनस वन सी एन माइनस वन। अब
दो ब्रैकेट आएंगे, 1 + x⁻n - 1, 1 + x⁻n - 1। तो किसका कोएफिशिएंट है वो कैसे ढूंढेंगे? तो ये इसका जो एडिशन है नीचे वाले एट्रीब्यूट का वो कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2n - 2 आ रहा है, तो मतलब कांस्टेंट नहीं आया ना अभी। तो कांस्टेंट करवा लो, कितना आएगा यहाँ पे n - 1। इसको n-c0 को तुम लिख सकते हो कितना, n-1c0 को लिख सकते हो n-1c n-1 ऐसा। और n-1c1 को ऐसे रख दो, इसको n-1c यहाँ पे लिख दो n-1 तो ये कितना होगा n-2 होगा ऐसा। तो इन दोनों का एडिशन कितना है n-1 है, तो इसका भी एडिशन कितना है n-1 है। मतलब इसका ये क्या है, x का पावर n-1 किसके अंदर है 1 + x का पावर n-1 और 1 + x का पावर n-1 इसके अंदर ये x का पावर n-1 है। कितना आएगा 2n-2c n-1 सही है। तो लिख दो फिर, तो 2n-2c n-1 आएगा। और वैसे भी हमने क्या बोला था कि ऐसे टर्म में क्या करो तुम, ऐसे टर्म में क्या करो कि दो ऊपर वाले का एडिशन कर लो और नीचे जो कांस्टेंट आ रहा है वो नीचे लिख दो। तो ऊपर वाले का एडिशन 2n-2 हो गया, नीचे का एडिशन कितना आएगा n-1 आ जाएगा। तो बस यही हो गया हमारा आंसर इसका। और डिवाइड बाई 2 है तो डिवाइड बाई 2 भी कर दो। ठीक है, तो कितना आ गया फिर ये आ जाएगा n² और 2 होगा n-1 का स्क्वायर। और इधर कितना आएगा 2n-2c n-1 और टोटल डिवाइड बाई आएगा 2। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ओके, आगे बढ़ो। अब एडिशन में जाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे जाओगे, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। अभी मैं फटाफट कर रहा हूँ, देख लो। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो i इंटू होगा NC i बराबर प्लस कितना होगा ये i इंटू होगा NC j, फिर j इंटू होगा NC i, फिर कितना आएगा j इंटू होगा NC j। अब ये जो i है वो तो इसके अंदर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा n इंटू होगा n-1 c i-1। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आएगा ये i इंटू NC j प्लस ये j इंटू कितना आ जाएगा NC i, फिर ये j तो अंदर चला जाएगा n इंटू कितना होगा n-1 c j-1 ऐसा होगा। ठीक है, आप क्या करोगे, अब इसका एडिशन तो आपने अभी भी निकाला है। ठीक है, n इंटू n-1 c i-1 इसका एडिशन तो निकाला ना इन दोनों का। देखो कहाँ पे है, अभी निकाला था ना यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे तो मल्टीपल में था, एडिशन में निकाल लेते। फिर आप क्या करोगे, आप पहले तो ये फॉर्मूला क्या है वो लगा दो। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा समेशन i इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक, समेशन j इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक। फिर क्या बनने वाला है, ये बनेगा ये पूरा टर्म, ये पूरे का टर्म। ठीक है ना, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे x बोल दो ना, इसको अगर x बोलना है तो x बोल दो। ठीक है, ये x हो गया माइनस यहाँ पे कितना आएगा i और j दोनों इक्वल आएंगे और यहाँ से लेकर n तक होगा। ठीक है ना, यहाँ पे भी x आएगा और टोटल डिवाइड बाई कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो अब ये ऊपर वाले के लिए देखो, ये इसका ये समेशन मतलब इसका डबल समेशन कितना आएगा निकाल दो। इसका डबल समेशन कितना आएगा देखो, जब हम डबल समेशन लगाएंगे तो पहले तो j इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक के लिए लगा दो और बाद में लगा दो i इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक के लिए। ठीक है, पहले तो ये वाला समेशन लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा जब ये इसको लगाओगे कितना आएगा, n तो कांस्टेंट हुआ और n-1 c i-1 भी कांस्टेंट हुआ। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है तो इसके तो बाहर निकल जाएंगे। तो j इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक कितने टर्म्स है, ये 0 से लेकर n तक n+1 टर्म्स है। ठीक है, तो समेशन कितना आएगा n+1 ही आएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो क्या करना पड़ेगा, ये तो बाहर वाला है ही, जे कितना i इक्वल्स कितना होगा 0 से लेकर n तक का, 0 से लेकर n तक। अब इसके लिए कितना होगा, इसके लिए होगा n-1 c i-1, ये तो हो गया ये जैसे वैसे। फिर इनटू कितना आएगा 1 का समेशन कितनी बार n+1 बार, क्योंकि ये 0 से लेकर n तक जा रहा है, ये पूरा कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल जाएगा इस समेशन के लिए। और समेशन होगा j इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक और कितना 1 का समेशन कितना आएगा n+1 आएगा। ओके, फिर अब ये इसके लिए i तो कांस्टेंट है तो i तो बाहर निकल गया। अब j को 0 से लेकर n तक n से i का समेशन कितना आ जाएगा, ये तो आएगा 2n। अब मैं इसको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। और n से i भी इसके लिए कांस्टेंट है क्योंकि j के ऊपर समेशन डिपेंड है। और समेशन ऑफ j कितना होता है, j मतलब समेशन ऑफ j मतलब 0 से लेकर n तक का समेशन, 0 + 1 + 2 + ऐसा n तक। तो कितना आएगा n इंटू n + 1 n इंटू n + 1/2, क्योंकि 0 का कोई अमाउंट इसमें कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 0 को तो
जीरो ही है वैसे। जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस ऐसा करो या फिर वन प्लस टू प्लस थ्री ऐसा एन तक करो, वो दोनों का सेम ही आएगा। कहाँ तक आ गए हम लोग? यहाँ तक, एन सी आई तक आ गए। अब इसके लिए कितना है देखो, एन तो आ गया कांस्टेंट, ये तो आ गया एन कांस्टेंट। अब इधर से एन माइनस वन सी जे माइनस वन है, जब जे की वैल्यू जीरो रखोगे ना तो कितना आएगा, ये माइनस वन होगा। और एन माइनस वन सी माइनस वन वो तो जीरो ही होता है, तो मतलब यहाँ पे जीरो रखने का कोई मतलब नहीं है। तो वन से स्टार्ट कर लो तो वन माइनस वन जीरो होगा, मतलब यहाँ पे जीरो है। जब एन रखोगे तो एन माइनस वन बनेगा। मतलब कैसा है इसमें कि जीरो से लेकर एन माइनस वन तक के सारे टर्म्स अवेलेबल है। तो इसका मतलब इसका समेशन कितना आएगा, टू रेस टू एन माइनस वन, ये समेशन आएगा इसका। ठीक है, जो भी पावर होगा उतना ना, टू का पावर जो भी इसके ऊपर इंडेक्स है वो रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ो। आप क्या करोगे, आप बाहर वाला जो समेशन है वो लगा लो। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ मैं? बस ये समेशन लगा दो आप। ये कितना आएगा देखो, इसके लिए एन इंटू एन प्लस वन कॉन्स्टेंट हुआ क्या, एन इंटू एन प्लस वन कॉन्स्टेंट हुआ। ठीक है, अब एन माइनस वन सी आई माइनस वन, इसका आंसर कितना आएगा, टू रेस टू एन माइनस वन। कैसे, सोचो आप लोग अभी इसके। ठीक है ना, अब यहाँ पे आई इंटू टू रेस टू एन है, तो टू रेस टू एन तो कॉन्स्टेंट है। आई का समेशन जीरो से लेकर एन तक कितना आएगा, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, मतलब ऊपर वाला ही रिपीट हो रहा है वैसे भी। अब एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू तो कॉन्स्टेंट आएगा, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा। और एन सी आई का समेशन आई को जीरो से लेकर एन तक कितना आ जाएगा, ये होगा टू रेस टू एन। फिर ये इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे एन है, टू रेस टू एन माइनस वन, ये तो कांस्टेंट हो जाएंगे। लेकिन समेशन अब इसका कितना, वन का कांस्टेंट, वन का समेशन चाहिए जीरो से लेकर कहाँ तक, जीरो से लेकर एन तक कितना आएगा, एन प्लस वन आ जाएगा इसे। ठीक है, तो देखो ये वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म, ये दोनों सेम ही है, तो इसका डबल हो जाएगा फिर। तो ये टू टाइम्स लिखेंगे इसको हम, तो टू टाइम्स एन इंटू होगा एन प्लस वन, और इधर से कितना आएगा, टू रेस्ट होगा एन माइनस वन। ठीक है, फिर ये भी तो दो टर्म सेम है, तो टू टाइम्स हो जाएगा कितना, टू रेस टू एन इंटू होगा एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय होगा टू। ठीक है, तो ये टू और ये टू कैंसिल। अब यहाँ पे टू इसके अंदर मर्ज कर दो तो कितना आएगा, टू रेस टू एन होगा। तो देखो यहाँ पे कितना है, टू इंटू एन प्लस वन है, यहाँ पे भी टू रेस टू एन इंटू एन, मतलब दोनों सेम ही है वैसे भी। अब कितना होगा देखो, ये टू टाइम्स हो जाएगा, टू रेस टू एन इंटू होगा एन प्लस वन, ऐसा बन जाएगा ये। मतलब लिखना है तो कैसे लिखोगे तुम इसको, टू रेस टू एन प्लस वन इंटू लिखोगे एन इंटू लिखोगे एन प्लस वन, ऐसा। ठीक है, तो तुमको क्या मिल गया कि पहले वाले इसका समेशन मिल गया, किसका, इस वाले का। तो ये कितना होगा, ये होगा टू का पावर एन प्लस वन इंटू होगा एन और इंटू होगा एन प्लस वन, ऐसे। ओके, अब समेशन चाहिए मुझे आई और जे दोनों जब इक्वल होगा तो, समेशन चाहिए आई और जे दोनों इक्वल होगा तो, मतलब किसका, इसी का। या फिर यहाँ से निकालो ना, ये आई और इसी को लग दो ना। तो आई और जे जब इक्वल, दोनों इक्वल होंगे ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, आई के बदले भी आई, जे के बदले भी आई, तो कितना, टू आई बनेगा। एन सी आई और एन सी जे दोनों भी क्या, आई रख दो, तो टू टाइम्स ऑफ एन सी आई बनेगा। मतलब क्या बन गया इस वाले केस के लिए, इस वाले केस के लिए बन गया समेशन। देखो समेशन बनेगा ये, आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर एन तक जाएंगे, और टू आई बनेगा और टू टाइम्स हो जाएगा एन सी आई। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा कि फोर तो बाहर निकल जाएगा, और कितना आएगा, आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर एन तक, और ये होगा आई इंटू होगा एन सी आई। ठीक है ना, आई जब अंदर चला जाएगा तो एन बाहर आएगा, तो फोर एन होगा। समेशन कितना आना चाहिए, आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर होगा एन, तो जब एन बाहर निकल गया ना तो एन माइनस वन सी आई माइनस वन, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये होगा फोर एन। अब जीरो से लेकर एन तक जाना है, जीरो के लिए कितना हो गया, माइनस वन हो गया। अब जीरो के लिए अगर माइनस वन हो रहा है तो जीरो ही हो जाएगा वो, क्योंकि एन माइनस वन सी माइनस वन कहाँ से जीरो आता है, तो जीरो पे लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो तो जीरो हो रहा है। बस वन से स्टार्ट करो तुम, तो वन से जब स्टार्ट कर लिया तो कितना आएगा, एन माइनस वन सी, वन माइनस वन तो जीरो होगा, मतलब ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और एन जब रखें तो एन माइनस वन तक जा रहा है, तो इसका जो समीशन आएगा टू रेस टू एन माइनस वन आएगा, ऐसा। तो फोर एन, इसको तुम कैसे लिखोगे फिर, इसको लिखोगे टू का पावर एन प्लस वन इंटू लिखोगे एन, सही है। तो टू का पावर एन प्लस वन इंटू लिखोगे एन, तो ये बस यहाँ पे रख दो, तो ये होगा टू का पावर एन प्लस वन इंटू होगा एन, और टोटल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों में भी है, तो कॉमन ले लो, तो कितना आएगा, टू रेस टू एन प्लस वन इंटू होगा एन, ये जो कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा एन प्लस वन, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ वन, तो डिवाइड बाई टू कर लो, तो कितना आएगा, देखो ये यहाँ से तो अब यहाँ से तो दिख रहा है कि ये वन और वन कैंसिल हो गया, तो ये एन और एन तो होगा एन स्क्वेयर,
और 2 रेस टू कितना आएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 और ये 1 कैंसिल, ठीक है ना, तो n स्क्वेयर होगा और 2 रेस टू n होगा, ठीक है, n स्क्वेयर और 2 रेस टू n, मतलब n को इंटरचेंज कर दिया इसने, मस्त क्वेश्चन था वैसे ना, तो ये होगा n स्क्वेयर और 2 रेस टू n, ऐसा बन गया। ओके, बस ऐसे करते जाना है आपको अभी, ठीक है, कुछ है आगे। ओके, ये भी है एन सी आई और 0 लेस देन और इक्वल्स टू आई लेस देन जे लेस देन और इक्वल्स टू एन, तो इसको भी कर लो सॉल्व उसी से, तो हो जाएगा ये भी, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक है, इसको भी कर सकते हो, इसमें भी क्या है कि दो अलग अलग इंडिपेंडेंट समेशन दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो सबसे पहले तो क्या करोगे, के की वैल्यू 1, मतलब के जो है ना, इसका जो अपर लिमिट है वो तो इस बाहर वाले समेशन के ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये तो हम लोग इसका आंसर तो के टर्म में ला के लेके आएंगे ना, इसका जो अंदर वाला जो समेशन है वो तो के टर्म में लेके आएंगे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको मतलब इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो तुम क्या करो कि के जो है ऊपर है तो इसको एन मान के चलो, इसको भूल ही जाओ पे, क्योंकि ये जो समेशन है वो के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। तो ये पहले के लिए सॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब एक तो ये तुम यहाँ पे के रख दो, या फिर इस पूरे को सॉल्व करके के टर्म में फिर बाद में के लिए समेशन लगा दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं हम लोग, ये बाहर वाला जो समेशन है उसको तो जैसे कि वैसे, के की वैल्यू कितना है 1 से लेकर जा रही है कहाँ तक, ये इन्फिनिट तक, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना है, अंदर वाला जो समेशन है कितना है, आर की वैल्यू 0 से लेकर के तक है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 1/3 का पावर के है, और यहाँ पे कितना है के सी आर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि आप लोगों को, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो बाहर वाला समेशन है वो तो के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना, और ये जो समेशन है वो आर के ऊपर डिपेंड है, और इसका जो ऊपर वाला लिमिट है के है, बराबर है क्या। तो तुम के लिए यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रखो, या फिर इस पूरे का आंसर के अंदर निकालो, बाद में पूरा समेशन लगा दो ना के लिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, तो भी तो आंसर सेम ही आएगा ना, ठीक है। तो फिर क्या करो तुम, ये के इक्वल्स टू 0 से लेकर 1 से लेकर इन्फिनिटी, ये तो जैसे कि वैसे, अब पहले इसके लिए निकाल दो, ये कितना 1/3 ये तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है समेशन, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, अब ये के सी आर है, इसका आंसर कितना आना चाहिए 2 का पावर के आना चाहिए, ये समझ में आ रहा है, देख लो आप कैसे, जब आर के 0 देंगे तो के सी 0 होगा, फिर के सी 1 होगा, फिर के सी 2 होगा, ऐसा फाइनल कितना आएगा के सी के आएगा, और वो समेशन कितना आएगा 2 के आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अब कितना समेशन है, के की वैल्यू कितना, के की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी, और ये आएगा 2/3, इसका पावर हो जाएगा के, ठीक है। तो ये जब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसका समेशन कितना आ जाता है, ये जीपी बनेगा ना, ये तो जीपी बनेगा, तो इसका समेशन आएगा ये माइनस ये डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ये की वैल्यू कितना है, जब के की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये की वैल्यू कितना आ जाएगी, चलो ये सीरीज लिखो ना तुम, कितना आएगा 2/3 पहला टर्म रहेगा, फिर 2/3 इसका स्क्वायर दूसरा टर्म रहेगा, फिर 2/3 इसका क्यूब ये तीसरा टर्म रहेगा, और ऐसे चल जाएगा इन्फिनिट तक। आर जो है 1 से कम है, तो ये इनफाइनाइट सीरीज मतलब कन्वर्जेंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका समेशन कितना होगा, ये डिवाइड बाई 1 माइनस आर, तो ये केवल कितना है, ये तो है 2/3, नीचे कितना आएगा 1 माइनस हो जाएगा, आर कितना है 2/3 ही है, ठीक है। तो ये होगा 2/3, नीचे कितना आएगा 1 माइनस 2/3 मतलब हो जाएगा 1/3, ठीक है ना। तो ये 3 कैंसिल होगा, तो आंसर कितना आना चाहिए 2 आ जाना चाहिए, तो बी और सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो डबल समेशन के प्रॉब्लम ऐसे करना है, ठीक। मिलते हैं अगली क्लास में, जय भारत।